बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला, बच्चन नंबर 62। इलाहाबाद 21 जनवरी सन 1932। बसंत व होली, नाच व राग व सजधज। बसंत में तमाम अजसाम में रस भरने लगता है और होली के मौसम में अंग अंग में नया खून और नया जोश नमूदार होता है। उस जमाने में यहाँ के रस्म व रिवाज के बमूजिब जिस कदर आजादी हासिल है, उससे ज्यादा आजादी रंग रलियां करने को मिल जाती हैं। ढोल दमामा गाजे बाजे से गीत सब जगह गाते फिरते हैं, फौज बकते हैं, पानी और रंग की पिचकारी छोड़ते हैं। लज्जा और शर्म करीब करीब उठ जाती है। यह तो अधोगति को ले जाने वाली होली होती है। संतों के मत के अनुसार भी होली आती है, वो जोश ऊपर ले जाने वाला होता है। जोश न हो तो कुछ काम ही न कर सके। वह जोश मालिक के चरणों की भक्ति रस से पैदा होता है और उसमें तन मन और सूरत भीने रहते हैं और सत्यपुरुष से नाता जोड़कर सूरत वहीं छाई रहती है, वहीं मंडराती है, नीचे उतरती ही नहीं। छाए रही सतनाम निरखपट। यहाँ की आशा मनसा मुड़कर और सत्यपुरुष के चरणों की आशा कायम होकर और मनसा दृढ़ होकर आशा मनसा की धारें जोश से सत्यपुरुष के चरणों की जानिब बतौर पिचकारी और दम करे के दमादम छूटती हैं और सूरत चरण रस में सराबोर हो जाती है। आशा मनसा कर पिचकारी, गुण गुलाल घट भीतर घोली। तीनों गुण जो इस देश के विकार के मूलित हैं, अंदर ही अंदर घुल जाते हैं, तहलील हो जाते हैं। वे उस रूप ही में नहीं रहते जो विकार उत्पन्न कर सकें। और जिस कदर आशा मालिक के चरणों में दृढ़ करता है, उतना ही थाना नीचे घाट का छूटकर आपा और अहंता नाश होती जाती है और ममता जो अहंता से पैदा होती है गायब और नदारद होती जाती है। गोया अहंता और ममता किनके किनके परमाणु परमाणु होकर धूल की तरह उड़ते जाते हैं। सूरत में प्रेम रस भरता जाता है और वह अपनी झोली प्रेम के अबीर व गुलाल से भर लेती है और वही रंग छा जाता है। त्रिकुटी पर जो लाल सूरज है, उसी की लाली की छाया तो यहाँ के माणिक और लाल में है, जो ऐसे सुहावन मालूम होते हैं। हंगता ममता धूल उड़ाई, प्रेम अबीर लिया भर झोली। अब जिस विपत्ति में यहाँ पड़ी थी, उससे निकल गई। विपत्ति यानी बेपति के होना असली विपत्ति और ख्वारी है। यानी अपने सच्चे पति राधा समिजाल के चरणों से दूर हो रही है। जब उनके चरणों की भक्ति रस में भीनी होकर सराबोर होकर मालिक के चरणों में जा लिपटी, तो माया नटनी से छुटकारा पाकर और विपत्ति दूर होकर पति मिलाप और सारी संपत्ति और सब आनंद के सामान जो पति मिलाप के साथ हैं, उसको नसीब हो गए। संपत्ति रंभा नाच नची है, विपता नटनी अब मुख मोड़ी। अंतर में जो कैफियत जोश और उमंग की गुजर रही हो, उसको तन से अदा करना नाचना है। या यह कि अंतर के जोश से जिस्म का खुद ब खुद वो खम व अंदाज आ जाए, जो बदसूरत नाच जाहिर होता है। नाच में तन के तोड़ मोड़ से अंतर की हालत दरस जाती है। नाच में वही निपुण समझा जाता है जो अपने नाच से और नाज व अदा से असली हालत को अपने अंग अंग से बिला जुबान हिलाए नुमाया व जाहिर कर दे। गाना अंतर की हालत को आवाज के उतार चढ़ाव से जाहिर करता है। खाली आवाज
और सुरों की तालीम काफी नहीं है। अंतर में वह भाव आ जाना चाहिए। उस आवेश में उसकी आवाज उसी कैफियत में भीनी हुई निकलेगी। अगर वियोग रस जाहिर कर रहा है तो जिगर के पार छेदती हुई निकल जाएगी, या विरह की हालत में सरगम वगैरह के माफिक गाता हुआ सुरों को ऊंचा नीचा करके और तराने को उपज से जलवा देकर हमातन महब हो जाता है। उसको अपनी सुध बुद्ध भी नहीं रहती। अगर मालिक के चरणों की विरह इस हद को पहुंच गई तो फिर माया नटनी का छल बल कुछ पेश नहीं जाता, ना उसके गमजे और नखरे कुछ काम देते हैं। मालिक के चरणों की विरह तड़प और रस में उसका पटरा हो जाता है। त्रिलोकी की रचना में जिस तरह कार्रवाई हो रही है उसका नाच महादेव जी ने पहले ही दिखाया था। जब ही तो उनको नटराजन कहा है। नट नाचने वाले को कहते हैं। ये नाच यहाँ की आंख से नहीं देखा जा सकता। जब अंतर में धसेगा तब देखेगा और फिर उससे आला दर्जे का सूरत और शब्द का नाचना गाना देखेगा और सुनेगा। उसकी कोई महिमा नहीं की जा सकती। सूरत घूमती हुई जैसे ऊपर से नीचे आई है वैसे ही घूमती हुई ठुमक ठुमक कर नीचे से ऊपर जाती है और अंतर के मनोहर शब्दों के गान के आनंद और विलास में मगन होती जाती है। उसके मुकाबले में यहाँ के जो राग रागनियां हैं कुछ हैसियत नहीं रखते। चिकुटी पर दीपक राग सुनकर अपना खानवा जलाकर खाकिस्तार करके और प्रेम का दीपक चास होकर जब शून्य में मल्हार राग सुनेगा तो इस संसार की सर्व वस्तुओं की तरफ कोई रगबत बाकी न रहेगी, न वह उसको ललचा सकेंगी। दुनियावी गाने में भी बड़ी कशिश है। एक भट्टन मकान के अंदर बैठकर जिस वक्त अलापती थी तो दूर से लोग बाहर गलियों में उसके आलाप को थोड़ी देर सुनने को बेमुहावा ठहर जाते थे और सुनकर मसरूर व खुश होते थे। संसार में उसको हुनर व खूबी समझते हैं जिसमें नाकिस चाहों और मलिन जज्बात का उभार हो। तस्वीर बनाएंगे तो नंगी और वही बातें नमूद में लाएंगे जिनसे माया की तरंगे उठें। नाचेंगे गाएंगे तो मलिन भाव लेकर और उन्हीं नाकिस जज्बात को उभारने के लिए। ये गुण नहीं है और गुण है। यहाँ भी ऊंचे दर्जे के रस हैं जैसे सूर रस, वीर रस और पतिव्रत में भीनी होकर सती रस वगैरह। जब अंतर के नूरानी जलवे और मालिक के रूप की झलक नजर आ जावेगी और मनोहर शब्द की भनक कान में पड़ जावेगी तो यहाँ के ओछे और मलिन रस पर थूकेगा भी नहीं। पहले बिहार गाकर फिर भैरवी जगाकर और प्रेम दीपक जलाकर असली मल्हार राग रारंग पद में 10वें द्वार में सुनेगा। गावत राग मल्हार धुन अनहद शोभा अधिक, सुजनिया लखी शब्द की धार, राधा स्वामी गावत राग मल्हार। वहाँ प्रेम की वर्षा हो रही है, अमृत की चौधारा झमाझम बरस रही है और सराबोर और मस्त कर रही है। जहाँ अमृत बरसे चौधारा, ये हालत उस वक्त नसीब होगी जब पहले काल से आंख मिचौली खेल लेगा, यानी अपने को उससे चुराकर छिपाकर मालिक के चरणों में इस तरह लगावे कि वह इसको दौड़ा दौड़ा ढूंढता फिरे और पकड़ न पावे और सूरत मालिक के चरणों में लोलीन रहे। खेली काल संग आंख मिचौली। सज धज और छवि किसको कहते हैं? सज वो चमक और दमक है जो इसके तन पर उस घाट के नूर से जहाँ की इसकी नशिस्त है तरसु होती है और उसमें वहाँ के अंतरी जज्बात और ख्यालात के असरात मौजूद रहते हैं। धज
उस रुख, झुकाव और मोड़ को कहते हैं जो इसकी अंदरूनी तवज्जो और रग़बत की वजह से इसके जिस्म से जाहिर होते हैं। इन दोनों यानी सज धज से अंतर में जो रूप कायम होता है उससे कशिश पैदा होती है, वो छवि या छवि है। इन्हीं तीनों सज धज और छवि से खूबसूरती आया होती है। फिर रंग और रस है। जिनको मालिक के दर्शन प्राप्त हैं उनकी आंखों में मालिक के मनोहर रूप की तस्वीर खिंची रहती है। राधा स्वामी छवि छा गई नैनन में, छवि लगे तोरी प्यारी। मालिक की महिमा सुनकर ये दरस दीवानी हो जावेगी। सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की, हुई मैं दरस दीवानी रे। प्रेम दीवानी की हालत ही निराली है। राधा स्वामी बोले एक दिन मुझसे, राधा स्वामी पर बल गई उस दिन से। एक बार ही मालिक की बोली सुन पड़ी तो ये सर्व संसार से मुंह मोड़कर इधर से उधर घूम घूम कर परिक्रमा दे देकर मालिक के चरण पदम पर, उसके पंकज कमल पर भंवरे की तरह जब तक जा न बैठे चैन न ले। वो बोली इसको यहाँ के रूप रंग से न्यारा कर देगी। प्रेम वाणी में शब्द निकला, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो। उस पर फरमाया कि इस कड़ी को छोड़ो हमारी डगरिया हो को कई बार पढ़ो। इस मन बदमाश से कह तो लेने दो कि हमारी डगरिया छोड़ो। सार वचन राधा स्वामी भारती, भाग दूसरा, वचन 86। साध के संग से पाव घड़ी में कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साध पूरा। पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है, और जो साध भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहां से आवेगा। और जब ये दो बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी। और जो साध सदगुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कार्य भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है। जो एक जन्म इसका सतगुरु के खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया और तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा, चेटक, नाटक, सिद्धि, शक्ति, नेम, आचार, कर्मकांड, ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और 33 कोटि देवता जिनका ये पसारा फैलाया हुआ है सब जन्म मरण में पड़े हैं, तो जीव जो कि असमर्थ है कैसे बच सकता है। पर जो कहीं भाग से सतगुरु पूरे मिल जावे तो ये सब जिनका नाम पर लिखा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वो जीव अपने निज स्थान को सतगुरु की मेह से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। वचन 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साध के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं, संसारियों के वास्ते ये उपदेश नहीं है।
वचन 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास लिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सतगुरु की कृपा है, उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सतगुरु वक्त से अपना रिश्ता बना लिया है, लगा लिया है। उन्हीं की नरदेही सुफल है। और जिनको ये बात हासिल नहीं है, तो वो मनुष्य की सूरत हुए तो क्या, पशु है। और ये वचन सत्संग के वास्ते हैं। दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 89। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। ये बात काबिल याद रखने के है, ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90। सतगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वो तो दीनदयाल है। जब जीव दीन हुआ तब ही वो दयाल हुआ और तभी काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है।